हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आज का जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हमें जो सोल्व करना है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स 3/3 का है, यानी इसकी कोटि 3/3 है। बी मैट्रिक्स इसमें 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, यानी कोटि जो है इसकी 3/2 है। सी मैट्रिक्स देखिए इसमें 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है, यानी कोटि 2/4 है। तो बिल्कुल, और जो हमें ज्ञात करना है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट बगैर देरी किए। तो देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। चलो स्टार्ट कीजिए। हल जो है 16 का स्टूडेंट हमें याद करना है a मल्टीप्लाई BC। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे। कॉमन सेंस कह रहा है कि सर BC निकालिए, क्योंकि जो ब्रैकेट में उसको पहले ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आप लोग BC निकाल लीजिए। अब BC निकालने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि BC जो है B और C जो मैट्रिक्स है उनका गुणनफल संभव है या नहीं। तो जो B मैट्रिक्स है वो आपकी जो है 3/2 की है, यानी B मैट्रिक्स का कोटि है 3/2। और जो C मैट्रिक्स है उसका कोटि जो है देखिए स्टूडेंट वो है 2/4। 2/4। तो गुणन कब संभव होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा बी उसमें स्तंभों की संख्या 2, सेकेंड मैट्रिक्स सी इसमें पंक्तियों की संख्या जो है आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा कौन सा, BC, उसका कोटि होगा 3/4। कितना होगा, BC मैट्रिक्स आपको जो प्राप्त होगा वो 3/4 कोटि का होगा। तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो देखते हैं, गुणन तो संभव है। B मैट्रिक्स जो है उसको आप जमा के लिख दीजिए। वो हमें दे रखा है 1 0 -1 B 3 2 4 3 2 4। एंड नेक्स्ट जो है सी मैट्रिक्स हम लोग यहां लिख देते, जो हमारे पास है 1 2 3 3 और -4। 2 0 -2 1। ये बी है पहले और फिर सी। अब हम लोग इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से जो है मल्टीप्लाई करना सीखा था, फिर से हम लोग सीख रहे हैं। देखिए यही बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना पहला पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से 3, 3 को -2 से -6, 1 को -4 से तो -4, 3 को 1 से तो 3। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर ये कौन सा पंक्ति है, दूसरा। तो दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 को 1 से 0, 2 को 2 से 4, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0, 0 को 3 से 0, 2 को -2 से -4, 0 को -4 से
0, 2 को 1 से 2, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही ध्यान से। -1 और 1 मल्टीप्लाई होके -1, 4 को 2 से किया 8, -1 को 2 से -2, 4 को 0 से 0, -1 को 3 से -3, 4 को -2 से -8, -1 को -4 से तो 4, 4 को 1 से 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर। देन देखिए आपको BC जो है क्या बन के आता है, उसको देखिए आप लोग 7, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यहां पे 4 और यहां पे 7, 2, 0, -2, -3, -4, माइनस का 11, -1, 2 और 8। और सबसे खास बात कितने बाई कितने का बन के आया, 3/4 का। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये 3/4 का जो है बन के आने वाला है स्टूडेंट। तो बिल्कुल जो है आपका BC जो है 3/4 का बन के आया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अब BC बन के आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। तो ये जो नया मैट्रिक्स BC बन के आया है, तो देखते हैं ये है 3/4 का, और इसको मल्टीप्लाई करना है A से, तो A × BC। तो देखिए ये संभव है क्या, पहले तो भाई ये परिभाषित है क्या, A कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, देखिए A 3/3 का है, A कितने का है, 3/3 का, और जो BC है वो 3/4 का बन के आया है। तो देखिए एक के अंदर स्तंभों की संख्या कितना है, 3, B में पंक्तियों की संख्या 3, तो बिल्कुल संभव है इसका मतलब गुणन। तो जो नया मैट्रिक्स ABC बन के आएगा वो कितने बाई कितने का होगा, वो होगा 3/4 का। कितने बाई बन के आएगा ABC, 3/4 का। ये पोर्शन सेम है ना, A मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और BC में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो नया मैट्रिक्स जो है बन के आएगा ABC, ये 3/4 का बन के आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए बेसिक बातें, कहीं पे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो संभव है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए छोटी छोटी बातें आपको समझना बहुत जरूरी है, इनसे चैप्टर फिर इजी बन जाता है। फर्स्ट देखिए A, तो A मैट्रिक्स लिखिए आप लोग यहां पे। मैट्रिक्स A जो है आपके पास 1 2 3 3, 1 0 -1 और -1 3 2 2। फिर आप BC मैट्रिक्स लिख दिए स्टूडेंट यहां पे। कौन सा BC, ये रहा BC आपके पास, जो कितना है 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 और 8। ठीक है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग जो है मल्टीप्लाई इसे कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आगे सॉल्यूशन जो है वो बनेगा स्टूडेंट। तो यहां पे लिख रहे हैं हम A × BC, ये जो हमारे पास बनेगा। यहां से देखिए पहली जो पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से गुना करेंगे, तो 1 को 7 से 7, 1 को 4 से 4, -1 को 7 से तो -7। तो लिखिए 7 + 4 -7। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 2
ठीक है, प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, एक को 2 से 2, एक को 0 से 0, माइनस 1 माइनस 2 2, फिर देखिए एक को -3 से -3, एक को -4 से -4, -1 और -11 11, तो ये हुआ -3 -4 प्लस का 11। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो -1 प्लस 2 -8 -8, एक को -1 से -1, एक को 2 से 2, -1 को 8 से -8। ठीक है, अब जो ये अपना दूसरा पंक्ति है इसको 1 बाई 1 सभी स्तंभों से गुना करेंगे। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14, 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 0। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 21, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 0, 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, 0। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, -6, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 से, -6, 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, -4 है तो 0, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -11 से, तो -33, 2 को -1 से, -2, 0 को 2 से, 0, 3 को 8 से, 24। ठीक है, फिर देखिए ये तीसरा पंक्ति है, इसको 1 बाई 1 सभी स्तंभों से, तो 3 को 7 से, 7 या 21, -1 को 4 से, -4, 2 को 7 से, 14, 3 को 2 से, 6, -1 और 0, 0, 2 -2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई होके, 3 को -3 से, -9, -1 को -4 से, 4, 2 को -11 से, -22, 3 को -1 से, -3, -1 को 2 से, -2, 2 को 8 से, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अब देखिए जो फाइनली आपका बन के आएगा रिजल्ट, a मल्टीप्लाई बी सी, तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सोल्व करना है। देखिए ये कैंसिल, तो यहां के कितना 4, यहां पे देखिए 21 और 14 को जोड़ दीजिए 35, फिर देखिए ये 14 है, ये -4 है, तो कितना बचा 10, 21 और 10 31, 2 2 4, -6, ये बच गया आपका 2। इस साइड देखिए ये माइनस का 7 और प्लस का 11, 4 माइनस की है तो माइनस का 39। इसको और इसको सोल्व करेंगे -5, तो ये आपका बच गया माइनस का 27। ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 2 तो माइनस का 7 प्लस का 22, -5 तो ये 11। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल इस प्रकार से जो है हमें इसको बनाना था। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी जो कैलकुलेशंस है हमने बनाने का प्रयास किया। सभी जो है यहाँ पे जो है इस टर्म में -2 आ रहा है, तो देखते हैं क्या गलती हम लोगों से हुई है। तो बिल्कुल देख लेते हैं एक बार। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 0, यहां पे देखिए गलती हुआ है इसमें। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 को 2 से तो 4 होना चाहिए यहां पे, ठीक है। 0 को 0 और 3 को इससे -6, तो यहां पे बिल्कुल मिस्टेक है, यहां पे आप -2 कर दीजिए। ओके, अब स्टूडेंट एकदम से एग्जैक्ट है आपका, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल आप मिला सकते हैं एकदम ओके, ठीक है। ये आपका A गुना BC आ गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कोई गलती नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे पास क्या एरर इसलिए हो गई कि मुझे यहां से यहां देखना पड़ रहा है, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाकी बढ़िया है, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो तैयार हैं आप सब लोग? बिल्कुल, तो तैयार हैं तो कर लेते हैं, इसकी सेकंड पार्ट जो है हम बना लेते हैं। देखते हैं स्टूडेंट जो है इसकी जो नेक्स्ट पार्ट वो भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। A मल्टीप्लाई BC ये हमने कर लिया, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है AB मल्टीप्लाई C, AB मल्टीप्लाई C। तो बिल्कुल इसको भी है जो हम लोग बना लेते हैं। पहले इसके अनुसार पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, AB बनाना पड़ेगा। तो A जो मैट्रिक्स है देखिए उसमें स्तंभों की संख्या कितना है, आप कहेंगे सर 3। B में देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है, तो बिल्कुल इसलिए AB संभव है, ठीक है। यानी A मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या जो आपके पास 3 है, B मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या जो आपके पास 3 है, तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों मैट्रिक्स में क्या है, समान है। तो AB जो है बनाना संभव है। तो बनाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग AB बनाते हैं, AB बनाते हैं। तो यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं AB। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स A लिखते हैं। A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, 1 0 -1 -1 3 2, ठीक। अब देखिए B लिखिए, तो आप जमा कर यहां B लिख दीजिए। B आपके पास है 1 0 -1 और वो है 3 2 4। क्लियर? तो बनाते हैं, देखिए किस प्रकार से, हमेशा की तरह ही होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 1 से कितना 1, 1 को 0 से कितना 0, -1 को -1 से +1, 1 को 3 से 3, 1 को 2 से गुना किया 2, -1 को 4 से तो -4। यानी पहली पंक्ति को सभी स्तंभ से कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 0 -3, तो 2 0 -3 यानी 2 0 और -3। फिर देखिए 6 0 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 0 -2, ठीक है। 3 0 -2, फिर देखिए 9 -2 8। क्लियर? फिर से रीचेक कर लीजिए, 9 -2 8। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख दीजिए जमा कर, आपके पास जो AB आ रहा है उसको 2 -1 1 5 -4 1 18 और इसमें से 6 15, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इस प्रकार से जो है आपको AB जो है ज्ञात करना है, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AB जो है आपका बन के आ चुका है। अब जो AB बन के आया वो कितने बाई कितने की है, आप कहेंगे सर ये 3/2 का मैट्रिक्स है। AB कितने का है, 3/2 का।
और ज्ञात क्या करना है, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। तो बिल्कुल अब हम यहां पे बनाते हैं ए बी मल्टीप्लाई सी, ए बी मल्टीप्लाई सी। तो ए बी लिखिए 2 माइनस 1 1 1 18 15 और सी लिख दीजिए आप लोग। सी जो है 1 2 2 0 3 माइनस 2 माइनस 4 और 1। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ए बी मल्टीप्लाई सी तो बड़े आसानी से कर लेंगे हम। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 प्लस 2, 2 को 1 से गुना किया 2, 1 को 2 से 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 प्लस 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 माइनस 2 माइनस 8 और 1। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभ से कीजिए, तो माइनस 1 प्लस 36 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3, ठीक है, और माइनस का 36। आगे देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 4 और 18, फिर इसको इससे 1, इसको इससे तो 15, ए बी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने किया इसको बिल्कुल 1 मिनट जो है बी सी ए बी पहली पंक्ति 15 दूनी 30। ठीक है, 1 1 15 दूनी 30, ये गलत लिखा ना स्टूडेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे 30, तो 1 को 1 से तो ये हो गया 2, इसको इससे 0। ठीक है, इसको इससे 3 और इसको इससे तो माइनस का 30। ठीक है, इसको इससे माइनस 4, इसको इससे 15। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और फाइनल करते हैं आंसर। ए बी मल्टीप्लाई सी, तो देखिए 2 और 2 4, 2 4 माइनस 7। ठीक है भाई, यहां पे भी गलत हुआ है। तो पहली पंक्ति 2 दूनी 4, तो यहां 4 होगा भाई, 4। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना किया तो 2, और इसको इससे गुना किया तो 2, इसको इससे 4, इसको इससे 0। ठीक है, क्योंकि सेम आ रहा है। फिर ये कितना, ये आपका हो गया 35 माइनस 2 माइनस 39, 18 4 22, 31 2 माइनस 27 और 11। थोड़ा कट रहा है स्टूडेंट, तो कट रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये अपना आ गया ए बी मल्टीप्लाई सी, और ये क्या आ रहा है ए मल्टीप्लाई बी सी। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना और इसको दे देना समीकरण नंबर 2।
कितना दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 2, और यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दोगे, a मल्टीप्लाई बी सी इज टू ए बी मल्टीप्लाई सी, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई अगर जो है a मल्टीप्लाई बी सी बराबर ए बी मल्टीप्लाई सी होता है, अगर दोनों जो पक्ष हैं, समीकरण के जो दोनों पक्ष हैं वो परिभाषित हो, बिल्कुल पढ़ा है। और 3 मैट्रिक्स जो है जो समान भाई समान कोटि की नहीं, सॉरी, 3 मैट्रिक्स जिनमें ए बी सी हो तो उनमें a मल्टीप्लाई बी सी और ए बी मल्टीप्लाई सी जो है संभव होगा, यानी इनके अंदर जो है गुणन के अंदर साहचर्य का नियम का पालन होगा यदि समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और जो है राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, परिभाषित हो। तो बिल्कुल ये नियम जो है हमने कल जो है प्रीवियस क्लास 30 से उसमें पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये नियम था जो मैंने आपके सामने है अभी ओपन कर दिया है कि यही नियम हमने पढ़ा था अवयवों के गुणन के गुणधर्म में, साहचर्य के नियम योग के नहीं यार, गुणन का होगा यहाँ पे, योग का नहीं गुणन का। हो सकता है लास्ट क्लास में भी जो स्लाइड था उसमें योग ही लिखा हो, मैं इसको गुणन बनाता हूं अभी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो है स्लाइड में चेंज कर दिया है, यहाँ पे साहचर्य के गुणन नियम का बात हो रहा है कि समीकरण के अगर दोनों पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परिभाषित हो, परिभाषित कब होंगे, जब उनका गुणा संभव होगा। तो उस स्थिति में जो 3 मैट्रिक्स है एबीसी वो साहचर्य के नियम का पालन करेगी। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया तो जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट जो आज की जो है नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17। तो ये भी जो है अगर आप लोगों की सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है बेसिक की वीडियो, देन इसमें आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है स्टूडेंट। हमें एसी बीसी और ठीक है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी ये 3 परिकलित करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एसी कर लेते हैं, कौन सा परिकलित कर लेते हैं, एसी परिकलित कर लीजिए, यानी ज्ञात करना है भाई। तो 17 नंबर सबसे पहले एक की कोटि देखिए, ए की कोटि ए जो है 3/3 का है, यहाँ पे भी जो है हम एलिमेंट नहीं आ रहा है ए का, तो बिल्कुल जो है ए का जो है एलिमेंट लास्ट वाला जो है वो बिल्कुल मिस हो गया। 7 लास्ट जो पंक्ति है 7 8 0 है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, बना देते हैं स्टूडेंट बिल्कुल। तो स्टूडेंट एक जो मैट्रिक्स है उसका एक एलिमेंट मेरे से मिस हो गया था स्लाइड बनाते समय, तो मैंने डाल दिया उसको स्लाइड में। तो बिल्कुल अब मैं ए जो है मैट्रिक्स उसको लिख लेता हूं यहाँ पर, और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है सबसे पहले एसी। तो मैं एसी ज्ञात कर लेता हूं, पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा। तो ए मैट्रिक्स है 0 -6 7, आगे जो है इसके एलिमेंट है 6 0 -8, और सी का जो है 7 8 0। ठीक है, अब सी लिख रहा हूं आपके लिए। तो सी देखिए 2 -2 और 3, ठीक है सेंट। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो जो अपना ए मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, और सी है उसमें 3 पंक्ति 1 स्तंभ है बिल्कुल। तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या सेम है, तो नई मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3/1 का बनेगा। नया मैट्रिक्स कितने का बनेगा, 3/1 का बनेगा। ठीक है, यानी इनका जो है गुणन संभव है, और नया मैट्रिक्स जो हमारा बन के आएगा कौन, एसी, ये 3/1 का बन के आएगा स्टूडेंट। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखिए किस प्रकार से आप लोग इजीली बना सकते हैं। शुरू करते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे।
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से तो 0, 6 को -2 से तो -12, 7 को 3 से तो 21, फिर 6 को -2 से तो -12, 0 को -2 से तो 0, 8 को 3 से 24, 7 को 2 से 7 दूनी 14, -8 -2 +16, 0 और 3 0। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहां से देखिए एसी जो है आपके पास फाइनली सोल्व कर लीजिए इसको स्टूडेंट आप लोग। तो 21 में से 12 गए 9, यहां से देखिए कितना आप कहेंगे सर 12, यहां से 30, तो फाइनली ये आपके पास देखिए 3/1 का आ गया। कितने बाई 1 का मैट्रिक्स आया? 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ वाला जो मैट्रिक्स आया है स्टूडेंट, ये आपके पास ये आपका एसी आ गया स्टूडेंट। किसका आंसर आ गया? एसी का आंसर आ गया। आगे देखिए, अब आपको प्रश्न में बोला है बीसी ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात कीजिए? बीसी। तो यहां देखिए बी सी, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स देखिए। बी मैट्रिक्स आपका कितने का है? आप कहेंगे सर बी मैट्रिक्स 3/3 का है, ठीक है। और सी देखिए, सी आपका है 3/1 का, तो बिल्कुल ये पोर्शन आपका सेम है, यानी बी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और सी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो नया मैट्रिक्स आपका 3/1 का बनेगा। 3/1 कितने का बनेगा? 3/1 का बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी ये संभव है, यानी परिभाषित है, तो बिल्कुल परिभाषित है, तो इसको ज्ञात कर लीजिए। ठीक, बेसिकली आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, एकदम से फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम स्लो इसलिए करवा रहे हैं ताकि फर्स्ट आपको क्वेश्चंस की जो है शैली जो है, इसको किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है, ठीक है, वो पता चल जाए। तो बी देखिए 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ओके। आगे सी लिख लीजिए, ये रहा 2 -2 3, तो सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स। 0 × 2 0, 1 × -2 -2, 1 × 3 3, 1 × 2 2, 0 × -2 0, 2 × 3 6, 1 × 2 2, 2 × -2 -4, 0 × 3 0। तो देखिए बीसी, बीसी स्टूडेंट आपका क्या बना? 1 8 -2, 1 8 -2 जो है बिल्कुल बीसी आपका बन के आएगा ये। तो ये एकदम आपका राइट आंसर है स्टूडेंट बीसी, और ये 3/1 का ही बन के आया है, जो हमने स्टार्टिंग में चेक किया था कि 3/1 का बनेगा। अब आपको बोला है a + b × c, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। तो पहले हम a + b कर लेते हैं। दो मैट्रिक्सों के जुड़ने के लिए आवश्यक है दोनों कैसी हो? समान कोटि की हो। कैसी हो? समान कोटि की हो। तो पहले आप क्या करें? एट फर्स्ट आप a + b ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a ये रहा आपके पास, लिख लीजिए 0 6 7 -6 7 0 8 माइनस का और 8 और 0 प्लस b। तो b ये रहा आपके पास 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ठीक है। तो a + c नहीं, सॉरी a + b, सॉरी a + b। तो जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, 0 और 0 0, 6 और 1 7, 7 और 1
8 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 0 0 0 8 और 2 10 7 और 1 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका a प्लस बी जो है ये बनेगा बिल्कुल बिल्कुल a प्लस बी आपको बनाना था स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको a प्लस बी जो है बनाना है, कहीं पे इसमें दिक्कतें नहीं होना चाहिए, एकदम से जो है a प्लस बी आपका राइट बन के आ रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए c से। थोड़ा सा जो है स्लाइड चेंज कर लेते हैं, देन हम लोग इसको बनाते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए, तो स्टूडेंट आप जो है इसको करते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं c से, तो यहां बना देते हैं। इसको हमने समीकरण 1 देना है, इसको 2 देना है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई c, तो a प्लस बी का जो आपके पास आया मैट्रिक्स उसको लिखेंगे 0 माइनस 5 8 7 0 माइनस 6 8 10 0। और जो सी मैट्रिक्स है वो आप लिख लीजिए अपना 2 माइनस 2 और 3। ठीक है, सोल्व करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से 0, 7 को माइनस 2 से तो माइनस 14, 8 को 3 से तो ये हो गया 8 3 24, माइनस 5 को 2 से तो माइनस का 10, 0 को माइनस 2 से 0, 10 को 3 से 30, 8 को 2 से 16, माइनस 6 को माइनस 2 से प्लस का 12, 0 को 3 से 0। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन जो बन के आएगा देखिएगा, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 28। यानी ये आपका बन के आया स्टूडेंट a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये आपकी आंसर आई रही है इसकी। क्लियर, यहां तक आपको जो है कोई भी डाउट स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहीं भी। अब आपको जो बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि ये जो आपका a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर है, ये AC प्लस BC के बराबर है। ठीक है, इसको नंबर दे दीजिए समीकरण नंबर 3, AC प्लस BC के बराबर है। तो बिल्कुल इसको भी जो है हम लोग जो सत्यापित कर देते हैं, काफी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम समीकरण हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपको बोला गया AC प्लस BC, ऐसे ही बोला गया AC प्लस BC। राइट हैंड साइड लेते हैं, चलो राइट हैंड साइड ये हमने ले लिया। ठीक है, AC आपके पास है, पहले से देख लीजिए, लिख दीजिए 9 12 30 प्लस BC 1 8 माइनस 2। और 2 मैट्रिक्स तब जुड़ती है जब वो समान कोटि की हो। तो ये भाई 3/1 की है, ये भी 3/1 की है, जुड़ जाएगी। तो देन जुड़ के देखिए कितना, 9 और 1 10, 12 और 8 20 और 30 माइनस 2 28। ये रिजल्ट आया। और ये किसके बराबर आ रहा है, समीकरण 3 देखिए उसके बराबर आ रहा है, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई सी के बराबर आ रहा है। तो ये बराबर आ रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, यानी ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके इक्वल आ रहा है। आ रहा है ना स्टूडेंट, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सिद्ध हुआ, सिद्ध भी हो गया, सिद्ध हुआ। तो जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है काफी इजी है, बस आपको जो है प्रॉपर्टीज गुणधर्म वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके जो है नेक्स्ट एग्जांपल उसकी तरफ हम लोग। तो इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी सेम पैटर्न पे ही है स्टूडेंट,
इसको करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है। तो करना क्या है, बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक क्यूब -23 से -40 आई, जहां पे आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है वो 3x3 की है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 3x3 की है, ये भी आप क्लियर ध्यान रखें। बराबर आपको जीरो लाना है, यानी शून्य मैट्रिक्स लानी है, वो भी 3x3 की। तो देखिए बिल्कुल आसानी से बना लेंगे स्टूडेंट, आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हल शुरू कर लेते हैं यहीं से, जो है हम लोग जो है सबसे पहले एक क्यूब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? एक क्यूब। तो देखिए एक क्यूब आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, ऐसा कर लें, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी पहले जो मैट्रिक्स ए है उसको ए से गुना कर दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए। तो ए स्क्वायर के लिए जो मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है वो लिख लीजिए, वो है 1 2 3 2 3, 3 - 2 और 1, 4 2 और 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आए हैं अभी तक। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को 1 × 1 1, 2 × 3 6, 3 × 4 12 है, 1 × 2 2, 2 × -2 -4, 3 × 2 6, ठीक है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 1, 2 को 3 से 6, 3 को 4 से 12 है, फिर इसको इससे 2, इसको इससे -4, इसको इससे 6, फिर 1 को 3 से, तो 3, 2 को 1 से 2, और 3 को 1 से, तो 3। देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 3 -2, 3 को 1 से कर दिया, फिर -2 को 3 से, तो -6, 1 को 4 से, तो 4, 3 को 2 से 6, -2 प्लस का 4, 1 और 2 मल्टीप्लाई होके 2, 3 × 3 9, -2 × 1 -2, 1 × 1 1, 4 × 1 4, इसको इससे, तो 6, इसको इससे 4, इसको इससे 8, इसको इससे -4, इसको इससे 2, इसको इससे 12, इसको इससे 2, इसको इससे 1। ऐसे स्टूडेंट आपको करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप रिजल्ट्स आपके ए स्क्वायर के जो है यहां पे लिख लीजिए, ए स्क्वायर आपका क्या बना। ये हो गया 7 6 1 7 12 7 19, ठीक है। यहां पे 4 3 7, तो ये माइनस का है तो इसलिए 1, 10 4 14, ठीक है। 6 2 8 -4, तो 4, 10 2 12, ठीक है। 10 और -4 6, 6 2 8, ठीक है। 9 और 1 10, -2 8 15। तो ये रिजल्ट जो है स्टूडेंट आप लोगों की ए स्क्वायर जो है उसका जो है रिजल्ट आपके पास ए स्क्वायर का ये बन के आना चाहिए। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें कि यही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर यस। अब स्टूडेंट इस ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो ए आपकी मैट्रिक्स आप लिख लीजिए, फिर से आप ए लिखेंगे तो ए यरी 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। ए स्क्वायर 19 4 8
1, 12, 8, 14, 6 और 15। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्लाइड जो है मैं बदल लेता हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया है बिल्कुल। तो बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट अब आपको काम जो है वो करना है। तो ये जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे। मैं यही करने का प्रयास करता हूं ताकि मुझे इधर उधर ना होना पड़े और जो है मेरा ध्यान एकदम से बना रहे। तो मैं यहीं पे एक क्यूब जो है आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 19, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 14 से, तो 4 3 12 की 2 असल 1, 12 की 2 असल 1, 3 42, 43। ठीक है स्टूडेंट, 42। गणित कमजोर हो गया पाड़े बिल्कुल। 19, 2। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो चुका है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको इससे 4, इसको इससे 24, इसको इससे 18, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8, इसको इससे 8 और 15 को 3 से 45। ओहो, ध्यान से देखिए, इसको इससे 8, इसको इससे 16, 15 तिया 45। पंद्रह 45 स्टूडेंट, बिल्कुल। आपको कहीं इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से आप री वेरीफाई कर सकते हैं। 19, 2, 34, 42, ठीक है, 4, 24, 18, 8, 16, 45। ठीक है, इस पंक्ति को इस स्तंभ से 19 को 3 से 19, 57, 32, 27 के साथ असल 2। ठीक है, इसको इससे -2, इसको इससे 14। ठीक है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 12, इसको इससे -24, इसको इससे प्लस का 6, इसको इससे 24, इसको इससे -16, इसको इससे प्लस का 15। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुनी चौक 76 होता है, 9 चौक 36 की असल 3 76। ठीक है, ठीक है, इसको इससे 2, इसको इससे 14। ठीक है, 4 चौक 16, 12 दूनी 24 प्लस 6, 8 चौक 32, 16, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइनली देखिए, एक क्यूब आपके पास बन के क्या आ रहा है, यहां लिखिए एक क्यूब। फाइनली एक क्यूब बन के क्या आ रहा है वो देखिए, बहुत ही ध्यान से जोड़ेंगे भाई। इसमें एक जोड़ दो, ये कितना होगा 20, और एक इसको दे दो, तो ये हो गया 43। 43 और 20 63। ठीक है, एक इसको दिया 20, तो 42 में 20 जोड़ा 62, एक 63। ठीक है, इसमें से 2 कम कर दो, ये हो गया तो 54 और 14 68। ठीक है, 76 में 4 जोड़ा 80, 90, 2 92। ठीक है, आगे देखिए, इसको 2 देंगे, ये कितना हो गया 20, जो 2 बचा वो यहां देंगे 26, 26 और 20 46। देखिए भैया, ये कितना 18, 18 और 6 24 होता है, तो -6 बचा। इसको 6 दिया 30, 40, 6 46। 16 है, 4 दिया तो ये कितना हो गया 20, 4 इधर बचा तो 20, तो ये हो गया 45, 20, 65 और 4
70 में से एक कम 69, 69, 16, तो ये कितना, इनका कितना रहा, 8, 15 और 8, तो 23, इनको जोड़िए, 32, 10, 42, 6, 48, ठीक है, 48 और ये 15, असल 1, 63, ठीक है भाई। तो ये जो है एक क्यूब हमारे पास बन के स्टूडेंट आना चाहिए, बिल्कुल ये हमारे पास बन के आनी चाहिए एक क्यूब। यहां पे मिस्टेक आ रहा है, 69 हो रहा है ये वाले, तो इसमें कितना, 55, ये 55 हुआ, 55 और 14, 69 ही हो रहा है, ठीक है, 69, ये हमारे से यहां जोड़ने में मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, ठीक है, छोटी छोटी गड़बड़ियां हो रही है कुछ, ध्यान रखें। 57, 55 हो गया ना भैया, 2 गया तो 55 और 14, 69, ठीक है, बिल्कुल। तो क्लियर हो जानी चाहिए ये एक क्यूब जो है आप लोगों की, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लें, सारे नोट कर लें भाई, बिल्कुल कहीं पे भी कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहां तक अपना क्लियर हो चुका है, ये हमारा क्या बन के आ गया, एक क्यूब बन के आ गया। अब देखिए आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग बना लेते हैं, इसका थोड़ा सा स्लाइड में चेंज करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग कर लेते हैं। अब हमें करना है कि भाई हमें जो ज्ञात करना है वो है -23 को, ये जो अक्षर है या अदिश बोल दीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लीजिए -23 और a मैट्रिक्स लिखिए अपना, ठीक है, कौन सा जो मैट्रिक्स है a, वो आप लिख लीजिए स्टूडेंट। ए मैट्रिक्स है 1 3 4, तो 1 3 4, 2 -2 2, 3 1 1, तो इनसाइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं स्टूडेंट। तो ये रिजल्ट देखिए, -23 को अंदर गुणा कर दो, तो -23, 23 दूनी 46, ठीक है, 69 हो जाएगा ये, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक। इसको इससे क्या, तो माइनस का 69 और 23 दूनी 46, तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको -23, इसको 4 3 12 की 2, हासिल 1 8 1 9, ठीक है, दोबारा से कर ली, 4 3 12 की 2, हासिल 1 8 1 9, तो ये हो गया माइनस का 46 और ये -23। यहां पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल ये जो सिंपल सा काम हम लोगों ने किया है इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे का पार्ट है -40i, इसको हमें समीकरण नंबर 2 देना है स्टूडेंट, -40i, तो -40 और i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की है, जितने की जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 3 बाई 3 की है, तो आइडेंटिटी भी 3 बाई 3 की होनी चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, -40 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो देखिए आपका बनेगा -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर कितना दे दीजिए, बोले सर इसको हम 3 दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण 1 2 3 इनको हम लोग जो है ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आपकी आंसर है वो आ जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल। तो बनाते हैं, यहां लिखिए
सबसे पहले आप लोग जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखा है ए क्यूब -40, नहीं सॉरी माइनस का 23a -40i। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस -23a प्लस -40i। इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 का मान रख दो। में समीकरण 1, 2 व 3 का मान रखने पर, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें मान रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आंसर आएगा। स्लाइड हम लोग बदल लेते हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया कि ये जो ए क्यूब है इसका वैल्यू यहां रख दिया, प्लस साइन -40a का वैल्यू यहां रख दिया, फिर प्लस साइन -23a का पहले सॉरी, फिर प्लस -40i का रख दिया। अब देखिए तीनों मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है, तो समान कोटि की है तो जोड़ सकते हैं ना। तो देखिए फाइनली 63 पहला एलिमेंट, फिर देखिए -23 -40, फिर ये देखिए 46 -46 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 69 -69 और यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 69 -69 प्लस 0 -6 प्लस 46 -6 46 -40 23 -23 प्लस 0 92 -92 0 46 -46 0 63 -23 -40। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो स्टूडेंट ये जो आ गया कैपिटल O, यानी शून्य मैट्रिक्स आ गई है। कैसे आ गई? जीरो मैट्रिक्स। इक्वल्स टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों वाले से। बस आपको थोड़ा सा इसमें बस गलती होने की एक ही जगह है, वो आपको थोड़ा सा जोड़ बाकी गुना भाग ध्यान से करना है, कंसंट्रेट होकर करना है, देन बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, बड़ी प्यारी सी एक एग्जांपल है, उसको हम लोग जो है बनाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, उसमें जो है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान कोई राजनीतिक दल है वो अपने उम्मीदवार का प्रचार करता है, और जो सारणिक ए है वो ये दर्शाती है कि भाई टेलीफोन द्वारा अगर हम प्रचार करते हैं तो प्रति व्यक्ति से संपर्क करने का 40 पैसा लगता है, और अगर हम घर घर जाके प्रचार करते हैं तो 100 पैसा प्रति व्यक्ति पे खर्च हो रहा है, और पर्चे द्वारा अगर हम प्रचार करते हैं तो 50 पैसा प्रति व्यक्ति पे खर्च हो रहा है, यानी एक व्यक्ति से मिलने का। प्रति संपर्क मूल्य लिखा है ना, यानी जो एक व्यक्ति है। तो जो ये सॉरी जो अपनी मैट्रिक्स ए है वो खर्चे को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि भाई किस प्रकार से खर्चा लग रहा है। और जो बी देखिए, दूसरी बात हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, ये दिखा रही है कि एक्स और वाई दो शहर हैं, ठीक है। तो एक्स शहर जो है उसमें टेलीफोन द्वारा जो है हम लोग जो है 1000 आदमियों से मिले, घर जाके हम 500 से, और पर्चे द्वारा हमने 5000 से संपर्क किया एक्स शहर में। वाई शहर में हम लोगों ने 3000 व्यक्तियों से तो टेलीफोन पे बातचीत की, ठीक है, 1000 के घर जाके संपर्क किया, और 10,000 को हमने पर्चा वितरित किया। तो ये कह रहा है कि भाई कुल खर्चा कितना हुआ।
तो भाई कुल के लिए तो हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड बात क्या है स्टूडेंट, ये है कि आप ये देखिए कि गुना जब आप करेंगे तो ए बी संभव है या बी ए, ये आप पहले चेक कर लें भाई, जो संभव है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग जो है सवाल को लिख लेते हैं और देन इसको बनाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो बनेगा। बिल्कुल आपके सामने जो सारणिक ए है, इसमें जो है खर्चा जो है वे है वो दिखा रखा है कि किस प्रकार से वे हो रहा है चुनाव के अंदर, कि भाई अगर हम टेलीफोन द्वारा संपर्क करते हैं तो 40 पैसा प्रति संपर्क पर, 100 पैसा घर जाकर प्रचार करने में और 50 पैसा पर्चा द्वारा प्रचार करने में लगता है। एक सिटी जो है एक्स है, दूसरी वाई है, इनमें हमने प्रचार किया, ठीक है। 1000 लोगों से संपर्क किया टेलीफोन से सिटी एक्स में, 500 से घर जाकर, पर्चे से 5000 से। वाई का डाटा देखिए, 3000 लोगों से टेलीफोन पे बात की, 1000 से घर जाके संपर्क किया और 10,000 को हमने पर्चा बांटा। ये कह रहा कुल कितना खर्चा होगा। तो भाई आपको पता है एक का पता हो और एक से अधिक का निकालना तो मल्टीप्लाई होता है। बट यहाँ पे विषय क्या है स्टूडेंट, आप ए बी करेंगे या बी ए। देखिए पहले ए बी ए मैट्रिक्स देखिए, जो मैट्रिक्स ए है वो आपका 3/1 का है, और बी देखिए 2/3 का है। तो ए बी तो संभव नहीं है। ए बी संभव इसलिए नहीं है कि इसमें स्तंभों की संख्या 1 और पंक्तियों की संख्या 2 है जो आपस में बराबर नहीं है। बी ए देखिए, जब आप बी ए करेंगे तो 2/3 और ए बराबर 3 गुना 1। बी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या ए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो इसका मतलब बी ए संभव है, यानी बी ए परिभाषित है। बी ए गुना करेंगे तो बी होगा, नहीं कि ए बी। क्यों नहीं ए बी, क्योंकि यहां पे स्तंभों की संख्या है और यहां पे पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, गुना करें तो ये ध्यान रखें ए बी ना कर दें, गलत हो जाएगा, ये असंभव है, परिभाषित ही नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, बी ए करेंगे। क्या करेंगे, बी ए। तो कीजिए यहां पे बी ए, पहले मैट्रिक्स लिखिए बी, 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। ये मैट्रिक्स बी हो गया। फिर ए लिखिए 40, 100, 50, 40, 100, 50। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो बी ए, ठीक है। 1000 गुना 40, 40,000, ठीक है। 500 गुना 100, ठीक है। 1000, ठीक है। 5000, 50,000 हो गया, सॉरी। इसको 5000 को 50 से गुना, तो 5 को 5 से गुना क्या, 25, 3 और 1 4 0, 3 0 यहां पे, एक ये 4 0 लगा दीजिए। 5 को गुना किया 25। आगे बढ़िए, 3000 को किससे, 40 से, 4 तिया 12, 3 शून्य ये 1 ये 4 लगा दीजिए, 4। फिर 1000 गुना 100, 5, ठीक है। 10,000 गुना 5, तो ये 5, 4 1 5 शून्य लगाइए, 2 3 4 और 5, ठीक है। बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो यहां इस पे कितने 4 0 है, एक ये 5 0 हो गया भैया, ठीक है। ये किस में आ रहा है खर्चा, ये पैसों में आ रहा है, इसको रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 से भाग डाल दीजिए। ये खर्चा किस में, पैसों में है, रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 100 से भाग डाल दीजिए, सब में 100 से भाग डाल दीजिए। तो यहां पे हो गया 400, यहां पे हो गया 500 और यहां पे हो गया 2500, यहां पे हो गया 1200 और यहां पे हो गया 1000 और यहां पे हो गया 5000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो खर्चा है ये किस में आ रहा है, रुपयों में आ रहा है। किस में आ रहा है स्टूडेंट, रुपयों में
जो है, अरे भाई क्या कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, अरे जोड़ के लिखो यार। देखिए जाते जाते कितना बड़ा गलती कर दिया जल्दीबाजी में। ठीक है भैया, यहां पे जोड़ लगाइए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो झार गुना 40, इसको इससे सभी में जोड़ का चिन्ह लगेगा। तो पहले जोड़िए इनको सबको, ठीक है, तो जोड़ देते हैं ना। तो 40,000, 50,000 और 2,50,000, ये 90,000, 50,000 इसको दे दीजिए, 3,40,000। ठीक है, 2,50,000 है, 50,000 ये 3 लाख हो गया, ये 40,000 इसमें जोड़ दिया, 3,40,000। देखिए ये लाख है, 5 लाख है, 6 लाख, 1,20,000, 7,20,000। ठीक, ये 7,20,000, ये पैसों में, तो रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग डालिए स्टूडेंट, तो हटा दीजिए, ये 2 शून्य हट जाएगा, तो ये होगा 3,400। ठीक, नीचे ये 2 शून्य हट जाएगा, 7,200। ठीक, इस प्रकार से जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये किस में आ रहा है, ये लिखिए पैसों में, यहां लिख दीजिए पैसों में, और ये है खर्चा रुपए में, ये खर्चा किस में, रुपए में। ठीक है, यानी जो है शहर जो है एक्स शहर है, उसमें खर्चा एक्स शहर में खर्च, ये हो गया 3,400 रुपए, और शहर जो वाई है, वाई शहर में खर्च, ये हो गया 7,200 रुपए, 7,200 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी इजी क्वेश्चन था, छोटी सी जो लापरवाही जरूर हम लोगों ने बना दिया। तो ध्यान रखें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करना है, 1000 को किससे, 40 से, फिर प्लस 500 को किससे, 100 से, फिर 5,000 प्लस लगा दिया, 5,000 गुना 50, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3,000 गुना 40 प्लस 1,000 गुना 100 प्लस 1,000 गुना 50, ऐसे। ठीक है, पैटर्न वही रहना है। तो इसमें आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और प्रयास कीजिए कि सभी क्वेश्चन जो आप अपनी जो कॉपी है उसमें अच्छे से नोट्स में बना लें। फिर भी कोई समस्या हो तो देन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।